चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने पोस्ट किया है। राहुल गांधी और कांग्रेस नीति के खिलाफ पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा, जातिवाद की राजनीति छोड़े, हम मिलकर जातिवाद राजनीति को तिलांजलि दें। जातिवाद हमें बांटता रहा है और राम ने हम सबको एक कर दिया है। जातिगत समेत कई मुद्दों पर राहुल की न्याय यात्रा पर भी उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए। तो देखिए यहाँ पर लक्ष्मण सिंह, जो कि बात करी जाए तो दिग्विजय सिंह के भाई हैं, उनका यहाँ पर बयान सामने आया सोशल मीडिया पर। उन्होंने पोस्ट किया और पोस्ट के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस नीति के खिलाफ उन्होंने पोस्ट किया और कहा कि पोस्ट में ये लिखा है, जातिवाद को लेकर जातिवाद की राजनीति छोड़ने की बात कही गई है। और टीवी स्क्रीन पर हम आपको वो पोस्ट भी दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि जातिवाद की राजनीति छोड़े, हम मिलकर जातिवाद राजनीति को तिलांजलि दें। जातिवाद हमें बांटता है, राम ने हम सबको एक कर दिया है। जातिगत समेत कई मुद्दों पर राहुल की न्याय यात्रा पर भी उन्होंने कई सारी बातें कही है। तो देखिए पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लक्ष्मण सिंह का ये पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस नीति के खिलाफ ये पोस्ट किया है और साथ ही एक सीधा सा मैसेज दिया है कि और ये कहा है कि अब जातिवाद की राजनीति छोड़ दें। चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रभु जी, नेता लक्ष्मण सिंह एक सीधा मैसेज यहां पर देते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस नीति के खिलाफ, इसे किस प्रकार से आप देख रहे हैं? देखिए, लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के विधायक रहे हैं। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता, उनके छोटे भाई हैं और वो लगातार जब से वो चुनाव हारे हैं तब से वो लगातार इस तरीके के ट्वीट करते रहे, जहां कहीं ना कहीं कांग्रेस और कांग्रेस की नीतियां जो है कांग्रेस आलाकमान की, वो निशाने पर आती हैं। अब जबकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पूरा देश राममय है, उस दौर में उन्होंने एक ट्वीट करके कांग्रेस को नसीहत दी है कि वो जो है जातिवाद की राजनीति को तिलांजलि दे दें। जातिवाद हमें बांटता है और राम हम सबको एक करता है। बीजेपी यही कह रही है, संघ परिवार यही कह रहा है कि राम हिंदुत्व की पहचान है, राम सारे हिंदुओं के आराध्य हैं। तो राम के जरिए बीजेपी अपने सबको हिंदुओं को एक करने की कोशिश कर रही है। वहीं राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उनका नीति ये है कि वो जातिवाद की बात कर रहे हैं। वो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत न्याय लोगों को मिले, जो विषमता है उसको दूर किया जाए, तो उसके लिए वो जातिगत जनगणना का सहारा ले रहे हैं। तो लक्ष्मण सिंह ने जो ट्वीट किया है वो ये बता रहा है कि वो कांग्रेस और राहुल गांधी की जो नीतियां है, जो कांग्रेस आला कमान ने तय की है, उसके खिलाफ वो बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लक्ष्मण सिंह ने जो पल्स चल रही है उसको समझते हुए कांग्रेस आला कमान को नसीहत दी है कि वो जातिगत जनगणना की बात छोड़े, जातिवाद की बात छोड़े और हिंदुत्व की ओर रुख करें। अनुपमा। बिल्कुल प्रभु जी, और जिस प्रकार से यहाँ पर बातें कही गई है नेता लक्ष्मण सिंह के द्वारा, तो कहीं ना कहीं एक सीधा मैसेज भी तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है और आम जनता में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़े दिग्गज नेता भी है लक्ष्मण सिंह। फिलहाल अगर हम बात करें तो 2023 का जो चुनाव था वो भी जातिगत जनगणना पर था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था, ये हम सभी को पता है। लेकिन 2024 की जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की, वो भी इसी पर आधारित है। जातिगत जनगणना की बात हर एक दिग्गज कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में लक्ष्मण सिंह की ये नसीहत किस प्रकार से कारगर साबित हो पाएगी तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के लिए? कांग्रेस अपनी नीति पर चल रही है। 2023 में जब वो जातिगत जनगणना का मुद्दा लेकर आए थे, तब भी उनके ध्यान में लोकसभा चुनाव ही था। 2024 का एजेंडा सेट करने के लिए उन्होंने जातिगत जनगणना का नारा दिया था। बिहार वो राज्य है जहां जातिगत जनगणना हो गई, आंध्र में भी जनगणना की बात की जा रही है। और जातिवाद का प्रभाव सबसे ज्यादा यदि कहीं चुनाव में होता है तो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में होता है। तो उस सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए और वहां के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कांग्रेस का नारा है, जो दक्षिण भारत में भी प्रभावी उनको दिखता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत सरकार की तरफ से कल जो जननायक नेता रहे हैं, जो पिछड़े वर्गों के उत्थान के नेता रहे कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री ने आज उन पर एक आलेख भी लिखा है। तो निश्चित तौर पर वो जो बीजेपी है वो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के जरिए उस वर्ग को भी अपने साथ जोड़ना चाहती है, जो पिछड़ा वर्ग है। वो जातिगत जनगणना की बात न करके सभी जातियों को, हिंदुत्व को, सबको साथ लेकर भारत के विकास की बात करते हुए दिख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुकाबला यहाँ पर भारी होगा। हालांकि 2023 के जो चुनाव हुए 5 राज्यों के, उसमें जातिगत जनगणना का मुद्दा फेल हो गया कांग्रेस का।
लेकिन यहाँ पर अभी जो कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उनका दांव चल सकता है, उनकी सीटें बढ़ सकती हैं, तो राहुल गांधी इसी वजह से न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस भी बार बार जातिगत जनगणना की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी पर चल रही है। अनुपम जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर ये नसीहत किस प्रकार से काम करती है और क्या आगे चल के, चाहे बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बात करें या कांग्रेस के स्वयं दिग्गज नेताओं की बात करें, इन पोस्ट को लेकर, इस पोस्ट को लेकर आखिर किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी सामने आती हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया प्रभु जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह उनके भाई हैं और उन्होंने 2023 में चुनाव भी लड़ा था, जहां पर उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन अब उसके बाद में एक सीधा मैसेज, नसीहत यहां पर कांग्रेस को और साथ ही राहुल गांधी को देते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें उन्होंने एक पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा कि जातिवाद की राजनीति को छोड़ें।